सरकार लोगों को राहत पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रही है, नए नए फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन क्या लोगों की परेशानी कम हुई है? ऐसे में सवाल यह है कि क्या कल तक जो जनता सरकार की तारीफ कर रही थी वो अब भी सरकार के साथ है या फिर जनता का गुस्सा बढ़ रहा है? दिल्ली हो या मुंबई या फिर पटना या लखनऊ, देश का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा हो जहां बैंक और एटीएम के बाहर ऐसी लंबी लाइनें ना हो। धीरे धीरे लोगों की परेशानी बढ़ भी रही है। बावजूद लोग देश में आर्थिक क्रांति के सपने को पूरा करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। ऐसे में लोग इस परेशानी का सामना कैसे कर रहे हैं? रविवार को बाजारों में क्या हालात रहे, ये समझिए। दुग्धालय है यहाँ पर, जो दूध का काम होता है। श्री कृष्णा डेयरी है। पहले इनके ओनर से जानना चाहेंगे, 500 और 100 रुपए की जो 1000 रुपए के जो नोट बैन हुए हैं, आप दूध का काम करते हैं, डे टू डे बेसिस पे बहुत सारे ग्राहक आते हैं छुट्टों के लिए, कभी दिक्कत का आपको ऐसा तो फिलहाल कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, वो मैनेज हो जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, मैनेज हो जा रहा है। और डेली के कस्टमर में किसी तरह का आप देखते हैं कि कुछ कम हुए हैं या नॉर्मल जैसे आते हैं वैसे ही चल रहा है? नॉर्मल ही है, थोड़ा एक दो मतलब कि आगे पीछे हुए वो हो जाएंगे, मैनेज हो जाएंगे। सिर्फ मुंबई ही नहीं, बिहार की राजधानी पटना में रविवार के दिन बाजारों में रौनक थी। हालांकि लोग परेशानी की बात मान रहे हैं, लेकिन सरकार के फैसले के साथ है। इस वक्त रात के तकरीबन 11 बजने वाले हैं और अभी भी पटना की अगर बात कर लें तो पटना के बाजार में रौनक है, चहल पहल है। आप देख सकते हैं ये मौर्यालो कॉम्प्लेक्स है। यहाँ अभी भी जो लोग हैं वो यहाँ पे आए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। कोई फ़र्क पहले और अभी में, चूँकि 500,000 का नोट बंद हुआ तो अभी भी आप इंजॉय कर रहे हैं। देखिए, नोटों के अभाव में थोड़ा तो फर्क पड़ा है मार्केट में, और लेकिन ठीक है, एक अच्छा कदम है। हालांकि गोवा में पीएम मोदी ने लोगों के दर्द को ये कहते हुए बांटने की कोशिश की कि भविष्य के लिए आपकी कुर्बानी की जरूरत है। लाइन में खड़े होने में परेशानी तो होगी, लेकिन देश का भला होगा। मैं आज इसके उन करोड़ों लोगों के सामने सर झुकाता हूं कि सिनेमा के थिएटर पर लाइन लगाते हैं ना, वहां भी झगड़ा हो जाता है। मैं देख रहा हूं पिछले 4 दिन से हजारों लोग पैसों के लिए कतार खड़ा के लगे हैं, लेकिन हर एक के मुंह से एक ही आवाज आ रही है कि ठीक है, मुसीबत हो रही है, तकलीफ हो रही है, पैर दुख रहे हैं, लेकिन देश का भला हो। आज बैंक बंद है, लोगों की परेशानी फिर बढ़ सकती है। जी न्यूज लोगों से अपील करता है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, सरकार और आरबीआई के फैसलों की पूरी जानकारी रखें, उसी आधार पर फैसले लें। मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ अमित कुमार, जी न्यूज पटना। तो आज गुरु नानक जयंती होने के चलते कई शहरों में बैंक बंद है, इसलिए हो सकता है कई आपके काम ना हो पाए। लेकिन मुंबई में इस वक्त क्या हाल है, मेरी सहयोगी सिल्की उसके लिए मेरे साथ जुड़ गई हैं। सिल्की, जो कल देर रात कुछ फैसले लिए गए हैं उसके बाद थोड़ी राहत शायद आम लोगों के लिए हो सकती है, क्योंकि जो विड्रॉल एटीएम से है वो 2000 से रुपए बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया गया है। क्या लगता है अब जब दिन आगे जैसे और बढ़ता जाएगा, लोगों के लिए राहत बड़ा फैसला लेके आ सकता है? जी ज़रूर स्वाति, फ़िलहाल जिन्होंने प्लान किया था कि आज वो कैश विड्रॉल करेंगे, उन्हें शायद आज दिक्कतें आ सकती हैं। केवल 8 स्टेट्स में ही बैंक्स खुले रहेंगे। हालांकि जो स्टेप्स लिए गए हैं कल, जिनका अनाउंसमेंट किया पीएम मोदी ने, उस स्टेप से लोगों में राहत ज़रूर मिली है। और ये जितने लोगों से हमने बात की है, सब ने इसे एक अच्छा कदम माना है ब्लैक मनी कर्ब करने के लिए। और पूरे देश की जनता इस सपोर्ट में है कि ब्लैक मनी को इरेडिकेट करना है, ना सिर्फ अपने प्रॉब्लम्स पर ध्यान देना है। जिस तरह से विड्रॉल और एक्सचेंज की लिमिट बढ़ाई गई है कल, उससे भी लोगों को आने वाले दिनों में फ़ायदा होगा। कल जब बैंक्स खुलेंगे तो फ़ायदा होगा। गवर्नमेंट जो ऑफिसेज हैं उसमें कैशलेस ट्रांजैक्शंस के लिए पीएम मोदी ने अपील की है, और सारे जो लिमिट्स बढ़ाए गए हैं उनसे आने वाले दिनों में लोगों की दिक्कतें कम होती नज़र आएंगी। हालांकि आज भी जो मतलब पिछले कुछ दिनों से जब हमने लोगों से बातचीत की, किसी में किसी तरह का पैनिक नहीं था। लोग संतुष्ट हैं इस पूरे मूव से और वो सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट की पूरी जो स्टेप है टू कर्ब ब्लैक मनी।
वाकई सिल्की, लेकिन ये जानना भी जरूरी है, लोगों का खुद का कोऑपरेशन बैंक के प्रति जरूरी है, लेकिन खुद बैंक की तैयारियां कैसी नजर आ रही है? क्योंकि जैसे जैसे समय और आगे बढ़ रहा है, शनिवार रविवार को हमने देखा कि कई लोग बैंकों की तरफ आए। क्या तैयारियां पूरी हैं? बैंक आने वाले समय में और भी लोगों के आने के लिए क्या पूरी तरह प्रिपेयर्ड नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल स्वाति, जैसा आपने बताया कि बैंक पिछले कुछ दिनों से हम इसकी कवरेज भी कर रहे हैं और बताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह के स्टेप्स उठाए जा रहे हैं बैंक्स की तरफ से। जो POS मशीन्स हैं, पॉइंट ऑफ सेल्स में उनकी लिमिट्स बढ़ा दी गई हैं। बैंकों की तरफ से एडिशनल स्टाफ रखे गए हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को केटर किया जा सके। जो कैश काउंटर्स हैं वो बढ़ा दिए गए हैं बैंकों में। कैनरा बैंक जैसे बैंक्स अपने रिटायर्ड जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें भी बुलाकर लोगों की मदद करवा रहे हैं। तो ये कुछ एक कदम है, जो स्टेप्स हैं बैंक्स ले रहे हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद की जा सके और एक्सचेंज हो सके। 1.5 लाख करोड़ का जो अब तक डिपॉजिट हुआ है, संडे तक का ये आंकड़ा है, और उसके बाद फिर करीब 8,000 करोड़ तक के एक्सचेंज का जो पूरा पूरा जो काम हुआ है, इसमें पूरी ध्यान देने की बात है कि ये एक आसान कदम नहीं है। बैंक्स कितनी मेहनत कर रहे हैं इस पूरे स्टेप में गवर्नमेंट को सपोर्ट करने की, ये साफ झलक कर नज़र आ रहा है। वाकई शनिवार रविवार को बैंक खुले थे, आज कई जगहों पर बैंक बंद है। हो सकता है लोगों को थोड़ी बहुत दिक्कत हो, जिन्होंने सोचा होगा कि आज के लिए वो काम रखेंगे अपना विड्रॉल का। लेकिन ATM में आपके लिए बता दें 2,500 रुपये लिमिट बढ़ा दी गई है प्रतिदिन। बहुत शुक्रिया सिल्की मुंबई का हाल बताने के लिए। लेकिन अब दिल्ली में क्या हाल है, ये मेरी सहयोगी बता रही हैं कि आखिरकार दिल्ली में ऐसी कौन सी दिक्कतें हैं या कौन सी राहत है जो लोगों को अब महसूस हो रही है। यहाँ इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं, दिल्ली के ऑटो वालों के साथ दिल्ली में खड़े हैं, और यहाँ आप देखें कि फ़िलहाल क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है, ऑटो वाले इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन कस्टमर्स जो हैं, ग्राहक, पीछे देखें आप, ऐसा नहीं कि उन्हें ग्राहक नहीं मिल रहे करेंसी की कमी की वजह से। यहाँ पर ग्राहक भी उन्हें सुबह सुबह के वक्त भी मिल रहे हैं, और जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा वैसे वैसे ग्राहक भी मिलते जाएंगे, और ऐसा लग रहा है कि अब जो बिजनेसेस हैं धीरे धीरे नॉर्मल होते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़ी परेशानी तो उठाना पड़ेगी, जरा सी पैसे नहीं है पब्लिक पे तो हमारा कहाँ से काम होएगा। ये है, बाकी अब तक जो दिक्कत हो गई, अब आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तब तक पैसा आ जाएगा तो सारी चेंजिंग अपना आप ही धीरे धीरे होएगी। बिल्कुल अच्छे दिन तो आए रहे हैं। आज तक ये प्रधानमंत्री ने कुछ न कुछ करा, उन्होंने बता दिया जो 500 का जितना भी नकली नोट था सब बंद करा दिया। जो पाकिस्तान से नोट आता था, बांग्लादेश से आता था, वो सब बंद हो गया। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। हमारे देश में ऐसे प्रधानमंत्री कोई नहीं था, नहीं है, नहीं कोई बनेगा। मुझे बहुत खुशी है। खुश हैं लोग, और ये ज़रूर कह रहे हैं कि 50 दिन तक ज़रूर बर्दाश्त कर लेंगे किसी भी तरह से, लेकिन अब जो है उनका बिजनेस धीरे धीरे नॉर्मल की तरफ ज़रूर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ये ज़रूर लोग कह रहे हैं कि 50 दिन अगर प्रधानमंत्री ने मांगे हैं तो वो उन्हें ज़रूर देंगे। तो 500 रुपए के नए नोट जारी हो चुके हैं। सरकार दावा कर रही है कि जल्द ही हालात सामान्य हो जाएंगे। तो 500 रुपए का ये नया नोट कैसा है, इसकी खासियत क्या है, इस पर SBI अधिकारी आलोक कुमार चौधरी से बात की हमारे संवाददाता अमित प्रकाश ने। पूरे देश के लिए एक अच्छी खबर है, और अच्छी खबर यह है कि जो 500 का करेंसी, पुराना करेंसी नोट जो बंद हुआ था, उसके बदले अब सरकार ने तय किया है और सरकार ने 500 का नया करेंसी नोट भी प्रिंट कर दिया है। तो आप जहां भी हैं इस वक्त, अगर बैंक के कतार से निकल चुके हैं, घर पहुंच चुके हैं, रेस्टोरेंट में हैं, अपने दफ्तर में हैं, तो सुकून की सांस अभी से ले लीजिए, क्योंकि ये नोट अब सरकार तमाम बैंकों तक धीरे धीरे पहुंचा रही है। ये 500 का नया नोट, ज़रा ध्यान से देख लीजिए, ये 500 का नया करेंसी नोट है जो अब बैंकों तक, ATMs तक धीरे धीरे पहुंचेगा। आलोक जी, सबसे पहले तो ये 500 का जो नोट आया है, लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। लोग बहुत राहत की खबर है, क्योंकि जो लोग आए हैं जिनको हमने नोट दिया है, आप कुछ लोगों को देखते तो वो काफ़ी प्रसन्न थे कि उनको जैसे छोटी मोटी चीज़ें लेनी होती थी, तो 2000 का नोट लेके गए या 100 रुपये का नोट लेके गए, तो थोड़ी सी उनके समझिए कि इक्वेशन बनाने में कि कितने का नोट दें तो कितने का सामान आएगा, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है 500 रुपया। और 500 रुपया का ये नोट अभी आज आ जाने से जनता काफ़ी खुश है, क्योंकि हमने जनता से बात की है, अपने कस्टमर से, तो ये काफ़ी ही ज़रूरी काम था जिसे सरकार कर रही थी, और बहुत ही रिकॉर्ड टाइम में
इसका प्रिंटिंग, मुद्रण और इसका बंटवारा और बैंकों के यहाँ पहुँचा के फिर उसको जनता तक देना, ये अपने आप में एक बहुत ही कठिन कार्य था, जिसे कर दिखाया है